स्वागत है आपका। अब तक अपन ने 18 प्रश्न है वो कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 19वां और 20वां प्रश्न। 19वां आपके दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर आपको प्रूव करना है सेक थीटा। तो लेता हूं मैं 19वां प्रश्न यहाँ। इस 19वें प्रश्न का लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है अपन को, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा प्लस टेन थीटा और साइन थीटा, ये गुणा में है। और फिर प्लस में दे रखा है आपको कॉस क्यूब थीटा, यानी कॉस के ऊपर घात कितनी है, 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा है, इसको एज इट इज रखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं। ये जो कॉस क्यूब थीटा है इसको पकड़ के मैं इसके पास में लाता हूं। ये जो प्लस कॉस की घात 3 थीटा है इसको इस साइन स्क्वायर और कॉस थीटा जो है इसके पास में लिखता हूं मैं, कॉस क्यूब और थीटा। अब पास में क्यों लिख रहा है देखिए अभी पता चलेगा आपको। प्लस ये जो टेन थीटा है और साइन थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा एक बार। अब यहां से देखिए अपन को ये पद और ये पद, इन दोनों पदों के अंदर आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन क्या है, कॉस थीटा यहाँ पर भी है और कॉस क्यूब थीटा, यहाँ तो 3 कॉस है, यहाँ एक कॉस है, तो एक कॉस मैं बाहर पकड़ के ले सकता हूँ ब्रैकेट के, तो मैं बाहर ले लेता हूँ इन दोनों में से, यानी कॉस थीटा है वो बाहर आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, यहां से ये साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो लिख लेते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस यहां देखिए क्या था, कॉस क्यूब थीटा था, यानी कॉस 3 थे उसमें से एक मैंने पकड़ के बाहर लिया ब्रैकेट के, तो अंदर कितने बचेंगे, 2, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा रह गया और ब्रैकेट बंद। आगे जो टेन थीटा और साइन थीटा है इसको एज इट इज लिख लेते हैं एक बार, प्लस टेन थीटा और साइन थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने, ऐसा का ऐसा। अब देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक, तो इस ब्रैकेट को हटा दो पूरा, सीधा मैं लिखूंगा कॉस थीटा। अब ये यदि सूत्र आपने अभी तक याद नहीं किए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे गायब हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक, और एक का गुणा जब कॉस थीटा से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। और फिर प्लस में लिख रहा हूं मैं टेन थीटा और साइन थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा। अभी तक देखिए अपने प्रूफ नहीं हुआ, अपन को लाना क्या है, सेक थीटा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी भी अपन के पास में टेन थीटा की जगह लिखने के लिए है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, टेन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिख सकते हैं आराम से, इनटू है अपने पास साइन थीटा, ऐसा का ऐसा, इसमें कोई चेंज नहीं। कॉस थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं, यहाँ पे देखिए साइन थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा है, नहीं अंश का गुणा अंश से होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपके कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेता हूं मैं, नीचे कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा सकते हैं, तो एक और इस कॉस थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब एक का भाग दो इस कॉस थीटा में तो कॉस थीटा ही आएगा, फिर कॉस थीटा का गुणा इस कॉस थीटा से होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा आ जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा। अब वापस आ गया, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आगे आए या पीछे आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में होना चाहिए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों यदि प्लस में है तो उसकी जगह एक लिख सकते हैं, तो एक बट्टा हो गया अपने कॉस थीटा। अब एक बट्टा कॉस क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा ही तो होता है एक बटा कॉस, तो यही अपन को प्रूव करना। देखिए आ गया अपने पास सेक थीटा, तो यही है अपने पास राइट हैंड साइड। तो इस ढंग से आपको 19वां प्रश्न। नेक्स्ट आपके है 20वां प्रश्न। 20वां दे रखा है टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। आपको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है और लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं, क्या है दे रखी, टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ पे वही त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज करना है, टेन को क्या लिखेंगे साइन बटा कॉस और कॉट को लिखेंगे कॉस बटा साइन।
तो लिख लेता हूं मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर वाला जो टेन थीटा था उसकी जगह क्या लिखा मैंने, साइन बट्टा कॉस। फिर बट्टा में ये जो वन बाय वन माइनस कॉट है, वन की जगह वन, फिर माइनस ये जो कॉट थीटा है इसकी जगह हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये सूत्र अच्छे ढंग से आपको याद करने ही पड़ेंगे लिख लिख के, तभी आपको ये सवाल है वो अच्छे ढंग से समझ में आएंगे और परीक्षा के अंदर आप कर भी पाओगे, अन्यथा आपसे नहीं होंगे ये अगर आपको सूत्र नहीं आते हैं। देखिए कॉट थीटा है, इसकी जगह मैंने लिखा है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, वापस उल्टा लिख लिया। वन माइनस टेन थीटा है, इसकी जगह लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन बटा कॉस है, इसमें कोई चेंज नहीं, ऐसा कैसा लिख रहा हूं एक बार में, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बट्टा ये जो लसअप होके क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। देखिए साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ जो वन है इसका गुणा हो जाएगा साइन थीटा से। अब ये लसअप लेके कैसे सॉल्व करते हैं भिन्नों को, ये अच्छे ढंग से आपने सीख लिया होगा। अब मैं आपको जल्दी जल्दी करके बताऊंगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस यहाँ भी देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा है, ऊपर में कोई चेंज नहीं किया, ऐसा कैसा है, नीचे है वही लसअप लेके आपको सरल करना है। लसअप क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ नीचे से तो आ जाएगा कॉस थीटा एलसीएम, यहाँ कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा इस एक से, तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको वही भिन्नों को उल्टा करके गुणा में लिखना है, तो क्या कर सकता हूं मैं इसको, देखिए साइन, ये जो साइन है ऊपर अंश में और इसमें हर में साइन है, तो साइन का गुणा साइन से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे क्या स्थिति बनेगी, देखिए ये जो कॉस है ये आ जाएगा गुणा में किसके साथ, ये पूरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके साथ। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो होगा पहला भिन्न। फिर दूसरा क्या होगा, यहाँ पे देखिए अंश में क्या है कॉस और यहाँ हर में क्या है कॉस, तो जब विपरीत होके गुणा होगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हर में क्या रह जाएगा, ये जो साइन है इस साइन का गुणा होगा नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो वापस कॉमन लेने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, और जब मैं आगे पीछे करूंगा तो माइनस का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये जो प्लस है इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो देखिए चेंज करके मैं लिखता हूँ वापस कि साइन स्क्वायर थीटा बाय ये जो कॉस थीटा है ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं, यहाँ मैं प्लस का कर रहा हूँ माइनस, जैसे ही माइनस किया ये हो गया चेंज, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा है, ये जो साइन थीटा है इसमें कोई चेंज नहीं, परंतु जो ब्रैकेट है वो चेंज हो जाएगा, यानी साइन थीटा आगे आ जाएगा और कॉस थीटा पीछे आ जाएगा। क्यों किया, क्योंकि ये समान बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे यदि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा पूरा, इन दोनों भिन्नों की मैं एलसीएम लेके सरल कर रहा हूँ कि एलसीएम आ जाएगा, देखिए साइन थीटा और यहाँ से ये कॉस थीटा लिख लेता हूँ, और जो समान है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो वैसा का वैसा आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए जो कॉस थीटा है और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक जब भाग जाएगा वापस लसअप के अंदर तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा, इस साइन थीटा का गुणा इस साइन स्क्वायर थीटा से होगा तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, यानी स्क्वायर है घातांक नियम से एक और साइन आएगा गुणा में, तो क्या आ जाएगा साइन की घात तीन थीटा। इसी प्रकार माइनस ये आ जाएगा, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा इसका भाग जाएगा इसके अंदर ये जो साइन और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो क्या बचेगा कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा का गुणा होगा इस कॉस स्क्वायर थीटा से, तो आ जाएगा अपने पास कॉस क्यूब थीटा है। तो इस ढंग से इजीली आप लसअप लेके इसको सरल कर सकते हैं। मैं यहां से इसको हटा देता हूं वापस।
ओके। अब यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी जब यहाँ माइनस है, ये जो माइनस दे रखा है, तो पहला ब्रैकेट माइनस वाला होगा और दूसरा जो ब्रैकेट उसके अंदर सब प्लस होंगे, ये ध्यान रखना आपको, ताकि प्लस और माइनस की गलती ना हो। तो यहाँ से मैं इस पूरे सूत्र को उठा देता हूँ वापस, जगह कम होने की वजह से मैं आपको सीधा प्रतिस्थापित करके बताऊंगा। देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, आप साइड में लिख सकते हैं इस सूत्र को। यहाँ मैं लिखता हूं ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया। फिर दूसरा ब्रैकेट क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहां से नीचे ऐसा कैसे आ जाएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए जो कटता है वो काट लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो जो बच गया वो लिख लेते हैं अपन। अब देखिए इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह भी एक लिख सकता हूं मैं, तो लिख लेता हूं मैं एक प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, नीचे आपके है साइन थीटा और कॉस थीटा। अब अपन को प्रूव क्या करना है, देखिए वन प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे इजीली वन बाय साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखेंगे, एक बार साइन थीटा बटा कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा बटा कॉस थीटा आएगा, तो आपके सीधा प्रूव हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा एक। फिर प्लस यहाँ जो वन बाय साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा, तो वन बाय साइन क्या होता है कॉसेक, और वन बाय कॉस क्या होगा सेक, तो इजीली आपके लिख सकते हैं वन बाय सेक थीटा और कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, तो ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड।